हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार के सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनको हर वित्तीय वर्ष में जो है एक आवासीय प्रशिक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का प्रशिक्षण जो है समाप्त हो चुका है और वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी शिक्षक हैं सभी को ये प्रशिक्षण करना है। अभी जो है फिलहाल 1 to 5 का प्रशिक्षण चल रहा है। जो शिक्षक 1 to 5 में है उनका जो है FLN प्रशिक्षण चल रहा है। तो FLN प्रशिक्षण जो है अब पहले जैसे अपने ज़िले में ही हो जाता था, ये आवासीय है। अपने ज़िले में होता था तो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग घर चले जाते थे, रात को वहाँ नहीं रहते थे। तो इस वजह से जो है अब दूसरे ज़िलों में जो है भेज दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि 2024-25 का जो लेटर आया है आवासीय प्रशिक्षण का, उसमें योगा और PT जो होता है सुबह में, उसके लिए यूनिफॉर्म ज़रूरी हो गया है, जिसमें वाइट कलर का T-शर्ट और ब्लू कलर का पैंट जो है यूनिफॉर्म रहता है। तो लोग उतना अगर पत्र पे ध्यान नहीं देते हैं। जो लेटर निकलता है उसमें ये चीज़ मेंशन रहता है कि योगा में वाइट कलर का T-शर्ट और ब्लू पैंट पहनना है, और साथ ही जितने भी कपड़े हो वो सौम्य रंगों के हो। महिलाओं के लिए सलवार सूट और या फिर साड़ी, और पुरुषों के लिए फॉर्मल ड्रेस जो होता है वो पहनना है, जीन्स वगैरह नहीं पहनना है। तो इससे पहले जो होता था प्रशिक्षण, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं, व्यवस्था उतना टाइट नहीं रहता था। लेकिन इस बार पत्र में जो दे दिया है, इस तरह से पत्र जो निकला है उसी में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये सब लेकर नहीं जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेज ऐसे जगह पर है जहाँ आसपास मार्केट भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है उनको हो जाता है। तो वाइट T-शर्ट और ब्लू पैंट महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है, तो ज़रूर रखें। और पुरुष को फॉर्मल ड्रेस पहनना रहता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा परेशानी इस वजह से लोगों को हुई है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी प्रॉब्लम फेस किया। मैं भी गई थी प्रशिक्षण में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा PT ड्रेस ढूंढने में। और ऐसा था कि सभी शिक्षकों को ख़रीदना था, जिसकी वजह से आसपास मार्केट होते हुए भी मार्केट से सारा ड्रेस जो है वो गायब हो गया था। सभी मतलब ख़रीद लिए थे, तो बचा ही नहीं था, तो बहुत दूर से जाकर लाना पड़ा। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये जो है इस पर एक वीडियो बनना चाहिए, जिससे शिक्षकों को ये पता चले। और साथ में योगा और PT जो होता है उसमें अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं तो फिर आर्थिक दंड भी है, जो 500 रुपये फाइन लगा दिया गया है हर रोज़। तो बहुत ज़्यादा होता है, 6 दिनों का प्रशिक्षण होता है, और 500 अगर आप फाइन देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर योगा PT में शामिल नहीं होते हैं तो भी अर्थदंड, कहीं कहीं से किसी किसी ट्रेनिंग कॉलेज से लेटर भी जारी हो गया है, तो 500 रुपये लगता है योगा PT में नहीं शामिल होने पर। यूनिफॉर्म में नहीं रहने पर 500। इसके बाद फिर जो प्रार्थना होता है उसमें अगर शामिल नहीं होइएगा तो फिर 500, और क्लास में अगर नहीं रहिएगा आप तो 1000। और अगर हॉस्टल में जो वहाँ रहना होता है, आवासीय है प्रशिक्षण, तो उसमें अगर नहीं रहिएगा तो उसमें भी अर्थदंड 1000 है पर डे का। और स्पष्टीकरण तो मांगा ही जाएगा कि आप क्यों नहीं थे, साथ ही अर्थदंड भी लगेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा जाते समय, क्योंकि सभी को प्रशिक्षण करना है। बहुत सारे शिक्षक करके भी आ गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है, बहुत कम ही बैच जो है वो प्रशिक्षण करके निकले हैं। और उसमें भी जिस ज़िले में इलेक्शन रहता है तो उस सप्ताह में नहीं होता है उस ज़िले में, तो ज़्यादातर शिक्षक बचे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पे मैं एक वीडियो बनाती हूँ ताकि शिक्षकों को इससे मदद मिले। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।